हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पात्रता परीक्षा से संबंधित जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है उसे मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। और ये जो अपडेट मैं आप सभी को दूंगी ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दूंगी। वैसे मैंने सारी चीज़ें आप सभी को बताई हैं कि क्या मैटर है, क्यों रुक गया है जो प्रक्रिया है। जैसा कि जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिस के मैं बात करूँ तो उस नोटिस में बताया गया था कि जो जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रक्रिया है वो आपको मई जून के मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक जो मई मंथ है वो कंप्लीट खत्म होने को है और जून मंथ में भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आने वाला जेट एग्जाम से रिलेटेड। जेपीएससी के नोटिस के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनकी एक लास्ट जो नोटिस थी, जो 17 साल पहले ये एग्ज़ाम लिया गया था और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने की बात कही गई थी 2024 में। और इससे रिलेटेड नोटिस भी जेपीएससी ने जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था सीधा सीधी कि जो प्रक्रिया है वो मई जून महीने में आपको देखने को मिलेगी। जेपीएससी द्वारा ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी ने जिनको नहीं पता, यूजीसी नेट एनटीए द्वारा जो चेंजेस किए गए पीएचडी एडमिशन को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। और सारी चीज़ें जो है एनटीए ने थोड़ी सी जो है 4-5 चीज़ें बदली हैं इस बार जो प्रोसेस है वो बदला है। नेट एग्ज़ाम का भी पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी अपडेट इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनटीए ने आप सभी को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बता दूं आप सभी को। एनटीए ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पीएचडी एडमिशन लिया जाता है उस एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अब से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। और वो एंट्रेंस टेस्ट या आप बोल सकते हो वो जो एग्ज़ाम होगा वो एनटीए के स्कोर पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना होगा जिनको पीएचडी में भी एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी और सारी अपडेट मैंने आप सभी को अपने इसी चैनल में प्रोवाइड की है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नोटिस ही नहीं बताती, सिर्फ मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस को क्लियर नहीं करती, जो उससे अटैच है ये जो चीज़ें होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, वो सारी वजह भी मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आई जो एक रीज़न माना जा सकता है अभी तक इस एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट कराने का या अभी तक जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करने का, ठीक है। तो ये जो अपडेट है, आज की जो अपडेट है वो मैं आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को बताने वाली हूँ और जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूँगी आप सभी को। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, इससे पहले मैंने आप सभी को एक और अपडेट दिया था जिसमें कमेटी का गठन हुआ है, वो सारी चीज़ें हो रही है और उसके बाद क्या क्या हो रहा है, किससे मीटिंग हो रही है, किस चीज़ पर बात चल रही है, ये सारी चीज़ें अब हम इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जेपीएससी 17 साल बाद राज्य में आयोजित करेगा जेट आरक्षण को लेकर अभी फंसा हुआ है पिच। तो यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये होगी, कहने का ये मतलब है इस एग्ज़ाम की ओर ध्यान है, ये एग्ज़ाम होनी है, एग्ज़ाम को लिया जाएगा लेकिन इसे नए सिरे से लिया जाएगा, नए पैटर्न से लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और जहाँ पर भी सेट एग्ज़ाम हो रहा है, कहने का मतलब है स्टेट यानी कि जो आपका छत्तीसगढ़ में भी निकाला गया है, वो सारी चीज़ों में जो फॉर्मेट है थोड़ी चेंजेस है। क्योंकि जो एनटीए का जो पैटर्न हुआ अभी चेंज हुआ है, जो यूजीसी द्वारा जो नई रूल रेगुलेशन बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ रही हैं और उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इस पेपर के अकॉर्डिंग हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कोर्स में एडमिशन का हटाए की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में 17 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित होने जा रही है। जेट के आयोजन को लेकर जेपीएससी द्वारा हाई लेवल कमेटी यानी कि स्टीयरिंग कमेटी आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसके बैठक हाल में ही हुई थी, जिसमें सदस्यों ने सुझाव दिया है कि विषयवार आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं है, ठीक है। ये जो मैटर निकल के आया, ये कमेटी का गठन हुआ है, बैठक हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है बैठक हुई है और इसमें एक जो सुझाव दिया गया है उसमें से ये बताया गया है कि जो विषयवार आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है। आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे जो बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के साथ मीटिंग कर आरक्षण से संबंधित दिए गए सुझावों को क्लियर करने के साथ आवेदन आमंत्रित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बताते चले कि स्टीयरिंग कमेटी में रांची यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, डीएसपीएमयू के बीसी प्रोफेसर तपन कुमार शर्लिया और आरयू के प्रोफेसर डॉक्टर कुनील कादरी समेत
अन्य सदस्य हैं। बताते चले कि राज्य में पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी बार परीक्षा आयोजित की, तो पहली बार 2017 में हुआ था, ये सेकंड बार होगा। इतने टाइम बाद कोई एग्जाम लिया जाता है। आप सभी को पता है झारखंड का जो प्रोसेस है, उस पे आगे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे। यहाँ पर बताते चले, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के साथ मीटिंग के सुझाव पर बात कर क्लियर करेगा आयोग। तो इन टॉपिकों पर बात होगी, जिसमें आपका एक है पहला, नई तिथि घोषित होगी, ठीक है, नई एक तारीख जारी की गई जाएगी। इससे रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेपीएससी द्वारा इसी साल 7 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि मई जून 2024 में झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन अब पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित होने की संभावना खत्म हो गई है। अब आयोग द्वारा नई तिथि घोषित की जाएगी, तो यानी कि अब नया जो डेट है वो निकाला जाएगा इस एग्जाम से रिलेटेड। आगे यहाँ पर देखेंगे, पीजी परीक्षा में 55% अंक जरूरी है। तो जो आपका पीजी का मार्क्स होगा, जो मास्टर होगा, उसमें आपका जो जर्नल वाले उनका 55% होना चाहिए, और 5% का छूट है अभी तक जो नियमावली है उसके अनुसार बात करूँ तो ओबीसी एसटी एससी के लिए जो 5% की छूट है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जेट परीक्षा की नियमावली के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पीजी की परीक्षा में 55% अंक जरूरी है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ओबीसी एससी एसटी एवं तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी जाएगी। बताते चले कि 19 सितंबर 1991 तक की पीजी पास अभ्यर्थियों के अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो एक तो ये हो गया, 55% जनरल वालों के लिए है पीजी में मार्क्स, और एसटी ओबीसी दिव्यांग के लिए यहाँ पर है आपका 5% छूट, यानी कि 50% आपका पीजी में होना चाहिए। साथ ही जिनका भी पीजी कंप्लीट हो गया 1991 तक या उससे पहले, तो उनके लिए यहाँ पर 5% उनको भी छूट दी जाएगी, यहाँ बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यह है परीक्षा का पैटर्न। तो मैंने ऑलरेडी जो नई नियमावली जारी हुई थी वो भी मैंने क्लियर किया है आप सभी को, तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी एग्जाम होगा जेट एग्जाम से रिलेटेड, यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड भी मैं अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, जेट के फर्स्ट पेपर की परीक्षा में टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित सवाल रहेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक होंगे। दूसरे पेपर की परीक्षा संबंधित विषय की होगी, और जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिसमें 100 सवाल 2-2 अंकों के होंगे। तो पहला पेपर आपका जर्नल पेपर होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, जो पेपर आप चुनते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम, उसी पेपर से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 2 नंबर का होगा। ये सारी चीजें क्लियर किए, फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 43 विषयों के लिए सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा यहाँ पर। और सीबीटी मोड, जैसा कि अभी आप सभी को मैं बता दूं, यूजीसी नेट 2024 जो जून मंथ में एग्जाम होना है, वो सीबीटी मोड में ना होकर ओएमआर शीट में हो रही है इस बार। आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2017-18 के बाद जो सीबीटी मोड में कर दिया गया था यूजीसी नेट एग्जाम, अब उसे फिर से इस साल है तो उसे ओएमआर शीट में लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जेट एग्जाम है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा 43 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। तो आपका जो जेट एग्जाम है वो 43 सब्जेक्ट के लिए ही किया जाएगा, और जो 43 सब्जेक्ट है वो आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसा कि पहले भी कहा गया है इस नियमावली में, इससे रिलेटेड जो नई नियमावली आई थी उसमें कि जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो यूजीसी नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में 83 सब्जेक्ट है, अभी प्लस एक सब्जेक्ट और हुए तो 84 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपका सिर्फ 43 सब्जेक्ट का ही जेट एग्जाम लिया जाएगा, और जो उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे, बताया जा रहा है इसी में कि जो परीक्षा है वो सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। इस परीक्षा में सभी जो यहाँ पर सभी सवाल एमसीक्यूज यानी कि जो वैकल्पिक होंगे,
2 पेपर की परीक्षा 3 घंटे में होगी। दोनों पेपर में परीक्षा के बीच गैप नहीं होगा। परीक्षा में गलत जवाब देने पर अंक नहीं कट जाएंगे और यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर ये बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सीबीटी मोड में जेट एग्जाम होने वाला है आप सभी का 3 घंटे का कंटिन्यू एग्जाम होगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर मिलेंगे। दोनों पेपर कहने का मतलब पेपर 1 जो जनरल जिसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, और पेपर 2 जो सब्जेक्ट पेपर है, जो आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे, वो पेपर होगा 2 घंटे का। तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कंटिन्यू होने वाली है, कोई ब्रेक नहीं है। साथ ही इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। यहाँ पर आपके गलत आंसर का कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि जो फर्स्ट जेट पैमाने पर हुई गड़बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की बात की गई है। जो पहला जेट एग्जाम लिया गया था उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी द्वारा पहली बार वर्ष 2007 में झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। तब बड़े पैमाने में इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। पहले निगरानी ब्यूरो द्वारा जाँच की गई थी, बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जाँच कर रही है। अभी भी ये जो प्रक्रिया है कंप्लीट नहीं हुआ जाँच का। जाँच के क्रम में पता चला कि इस परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड जेपीएससी से गायब हो गए। बाप रे, क्या क्या होता है देख सकते हो आप। 17 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक जो जांच है वो नहीं हो रही है। और पता चल रहा है कि जो इस प्रक्रिया से संबंधित जो भी हुआ था, जो भी उनके पास सबूत था, वो जांच क्रम में जो पता चला कि परीक्षा से संबंधित सभी जो रिकॉर्ड था वो जेपीएससी से गायब हो गए। आप समझ सकते हो, आप समझदार हो कि किनका हाथ हो सकता है ये सारी चीज़ों में। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही अगर आपको इंटरेस्ट है, उसी पोस्ट को हासिल करना है, तो आप अदर स्टेट में भी ध्यान दीजिए, सेंट्रल लेवल पे ध्यान दीजिए, नेशनल लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। खासकर जो अभी झारखंड का जो फॉर्मेट रहा है, चल रहा है, और सारी चीज़ें क्लियर होती है। और जब से मैंने आप सभी को अपडेट देने स्टार्ट किए तब से मैं भी क्लियर हो रही हूँ कि किस तरह से ये जो प्रोसेस होता है, क्यों यहाँ के जो हम जो विद्यार्थी हैं वो क्यों इतना आक्रोशित हुए थे जेएसएससी सीजीएल पेपर को लेकर। ये सारी चीज़ें देखते देखते भी जो छात्र हैं वो परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि या तो जो सरकार है वो सही तरह से उनका चुनाव हो, सही तरीके की सरकार आए, और या तो जो कैंडिडेट है, जो छात्र है, वो थोड़ी समझदारी से अपने करियर का यहाँ पर चुनाव करे और भी अलग क्षेत्रों में जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी ध्यान दे। ठीक है, तो ये पर बात थी। और मैं एक लाइन पर एक अपडेट आप सभी को दे दूं कि जो जेट एग्ज़ाम है उसमें एक सुझाव जो दिया गया है कि जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में सदस्यों ने आरक्षण से संबंधित त्रुटि को पहले दूर करने के लिए कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में भी लिखा है और यहाँ पर पैराग्राफ में भी देखने को मिला था। तो ये सुझाव दिया गया है। एनटीए से बात अभी जो है मीटिंग कर आरक्षण से संबंधित सुझाव क्लियर करने के साथ आवेदन आमंत्रित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अभी एनटीए से बात होनी है, सारी चीज़ें क्लियर होनी है, और ये एग्ज़ाम होगी। जहाँ तक अपडेट देखकर समझ आ रहा है कि ये एग्ज़ाम लिया जाएगा जेपीएससी द्वारा, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे क्लियर करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा, और जब भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। आप थोड़ा यूजीसी नेट से भी अपडेटेड रहे, और उससे रिलेटेड भी मैं अपडेट दे रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। और आप सभी के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप सभी कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ आप बताना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जिस टॉपिक पे वीडियो उस टॉपिक पे बात कीजिएगा, उससे रिलेटेड ही आप अपने सवाल या आप अपना फीडबैक देख सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। बाय बाय।